वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू अपनी जॉब्स अकेडमी। दोस्तों, आप जानते हैं कि हम इस सेशन में आपको पढ़ा रहे हैं वो है डायरेक्शन और डिस्टेंस से रिलेटेड हमारा लेक्चर चल रहे हैं। और आप जानते हैं कि हमने आपको लास्ट सेशन में पढ़ाया था किस तरीके से एंगल बेस्ड क्वेश्चंस हम करते हैं। तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे पास एक सवाल है। ये टॉपिक कौन सा है? डायरेक्शन और डिस्टेंस का टॉपिक है। ये डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का टॉपिक है, ये रीजनिंग का। और इसमें हम जो कर रहे हैं, ये टाइप 2 क्वेश्चन हमारे सामने है। इन्हें हम बोलते हैं एंगल बेस्ड क्वेश्चंस। जी, आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं, लम्हा बलम्हा आपको पढ़ाएंगे और बेहतरीन अंदाज से। देखिए दोस्तों, बिल्कुल आसान सवाल है, कोई मुश्किल नहीं, कुछ नहीं करना है। इट इज वेरी सिंपल। रोहन इज फेसिंग वेस्ट। पहले मैं एक सर्कल ड्रॉ करूंगा, यूं यूं, शाबाश। आप जानते हैं सर्कल का ये नॉर्थ है, ये साउथ होगा, ये यहां ईस्ट है और ये यहां वेस्ट है। ठीक है जी। अब रोहन कहां पर है? रोहन का मुंह इधर की ओर है, वेस्ट की ओर है। रोहन ने अपना मुंह इधर कर दिया, वेस्ट की ओर। फिर एंड टर्न 45 डिग्री क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब होता है इस तरह जाना, रिकॉर्ड क्लॉकवाइज। अब रोहन 45 डिग्री ऊपर की ओर गया। 45 डिग्री मतलब यहां पहुंच गया रोहन, ये 45 डिग्री हो गया। ओके। उसके बाद 180 डिग्री क्लॉकवाइज पहुंच गया। मैंने आपको बता दिया, क्लॉकवाइज का मतलब होता है सिंपली लाइन को पूरा कर दो। बंदा यहां पहुंच गया, क्योंकि ये यहां से यहां तक कितना हो गया? 100। पूरी स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बनता है वो 180 बनता है। 180 का मतलब अपोजिट बनाना, उल्टा, सीधे उल्टा। अब एंड देन 225 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो 225 का बनते हैं 180 प्लस करे 45, ये ना एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है 180 फिर यही पहुंचेगा दोबारा 45, मतलब नीचे आएगा। तो ये वेस्ट में था, फिर किसे पहुंचेगा बोलो? वेस्ट में ही रहेगा। आंसर इसका वेस्ट आएगा। क्योंकि देखो इसको करने की जरूरत ही नहीं थी, ये मैंने जस्ट आपको करवाया, वरना ये करने की जरूरत नहीं है। जरा एक काम करो, लिखा कितना है? 45 प्लस कितना? 180 है ना, बोलो कितना है? 225 हो गया क्लॉकवाइज। इन दो को प्लस करो ना, 180 इसको, सवाल करने की जरूरत ही नहीं। 225 क्लॉकवाइज हो गया। फिर क्या लिखा है? 225 कहां जा बोलो? एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब है ये दोनों आपस में कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, तो जहां पर था वहीं पर रहेगा। इसमें डायग्राम बनाने की जरूरत ही नहीं थी। 180 प्लस 45 225 चला क्लॉकवाइज, जहां पहुंचा फिर 225 एंटी क्लॉकवाइज, फिर वहीं पहुंचा, तो चला ही नहीं। ये सवाल बिल्कुल सेकंड का सवाल है। ये आप हमारी बुक में आपको बराबर टाइप वाइज क्वेश्चन मिल रहे हैं, इस तरीके से मैंने आपको करवाया है। आइए आप नेक्स्ट टाइप जो है वो आता है जिसको हम बोलते हैं शैडो बेस्ड क्वेश्चंस। इसमें इसमें एंगल वाइज में करा देता हूं। देखिए, एक क्वेश्चन ने पूछा है, ये हमारा टाइप फर्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्शन बेस वाला है। 5th नंबर क्वेश्चन है, देखकर बताते इसको। देखिए सवाल है यहां पर। पहले बच्चों ये सवाल पूछा है बच्चे ने, ए पर्सन वेंट टू जू। एक बंदा गया जू। ही सॉ 4 एनिमल्स इन द केज अराउंड हिम। उसने 4 जानवर देखे एक पिंजरे में इर्द गिर्द। देयर इज ए मंकी इन फ्रंट ऑफ हिम। उसके सामने क्या है? द टाइगर इज बिहाइंड द पर्सन। शाबाश। द लायन एलिफेंट आर ऑन द लेफ्ट एंड राइट। द पर्सन इज फेसिंग द डायरेक्शन ऑफ सनराइज। ये भी कोई सवाल है? द पर्सन इज फेसिंग डायरेक्शन ऑफ सनराइज, सनराइज इज इन द ईस्ट। ऐसे बनाओगे आप? बंदा यहां खड़ा है, इसका मुंह इधर है, बंदा सूरज की ओर है, सनराइज की ओर है, और इसके सामने कौन है? मंकी। तो मंकी डायरेक्शन क्या बनेगी? बिहाइंड कौन है इसका? टाइगर। और इसके राइट में क्या है? राइट यहां एलिफेंट है। और इसके लेफ्ट में क्या है?
अब क्या पूछा गया? देन इन विच डायरेक्शन आर द लाइन विद रेस्पेक्ट टाइगर। लाइन और टाइगर आपस में किस ताल्लुक है? लाइन का टाइगर से पूछा गया है, तो मैं यहां टाइगर के ऊपर खड़े रहूंगा। ये नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा, ये ईस्ट होगा, ये तो टाइगर के बिलमुकाबिल ये किस जोन में आता है? नॉर्थ ईस्ट में। सवाल हो कहीं से, सोल्यूशन होगा यहीं से, सिलेक्शन भी होगी इंशाल्लाह यहीं से। तो सिंपल क्वेश्चन, बस थोड़ा टेक्निकली तौर पे इसको समझना जरूरी था। समझ में आया? अब दोबारा समझाता हूं, आपको चेहरा बताता है। देखो जी, दोबारा 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 पहले पहले सुनो दोबारा। मैं हूं ना, जब मैं हूं ना तो आप सारे डाउट मुझसे क्लियर कर लो। मैं आपको 10 बार में समझाऊंगा, लेकिन समझ के जाना। हाँ, जरूरी बोलना है। सुनो जब, अब मैं क्या कर रहा था, एक आदमी जू में गया, चिड़ियाघर में, और उसने देखा अपने इर्द गिर्द, उसने देखा ये जो जानवर है, एनिमल्स है। सामने उसने क्या देखा कि मंकी है, और पीछे क्या देखा कि वो क्या है, बोलो? टाइगर है। ठीक है बेटा, अब सामने मंकी है तो पीछे क्या है? मगर ये बंदा खुद देखता किधर है? ईस्ट मतलब सनराइज की तरफ। तो आप ऐसे बाय डिफॉल्ट डायरेक्शन होता है, ये आपका नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये क्या बनेगा? तो यहां ये बंदा अपना मुंह किया है ईस्ट की ओर। पूछा गया सवाल वाले ने कि देयर इज ए मंकी इन फ्रंट ऑफ हिम। यहां जो बंदा ये सनराइज को देखता है, इसके सामने बंदर है। तो सामने कब होगा? जब वो ईस्ट में होगा, सामने होना फेस टू फेस। पीछे क्या आएगा? अब पूछा गया इस बंदे के राइट और लेफ्ट में क्या है। अब सुन ध्यान से, मैं इधर देख रहा हूं ईस्ट में, राइट ये बनेगा, लेफ्ट ये बनेगा। तो ये जो राइट इसका इधर आएगा, और लेफ्ट कहां आएगा? अब राइट में से क्या है? कहां है? लेफ्ट में जो है इसके लॉइन है, और राइट में क्या है? एलिफेंट है। अब सवाल लास्ट में क्या है? सवाल ये नहीं पूछा गया कि इस बंदे के रेस्पेक्ट में कौन कहां है ना, सवाल ये पूछा गया लॉइन किसके रेस्पेक्ट में। याद रखो, जब जिसके रेस्पेक्ट में बोला जाए खुद वहीं खड़े हो जाओ। मैं कहां खड़ा हो जाऊंगा, बोलो? टाइगर पे। तो मैं यहां खड़े हूं, मेरे ऊपर क्या है, नीचे क्या है, इधर क्या है, इधर क्या है? जिसके रेस्पेक्ट में कहा जाए वहीं खड़े हो जाओ। और जब आप यहां खड़े हो जाओगे तो फिर क्या करोगे बच्चे लोगों? फिर यहां से देखोगे ये किस जोन में आ रहा है। यहां देखो ना, ये जो पूरा रीजन है, ये इलाका किसका है? नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है। तो यहां से बंदा जब देखेगा तो ये बंदा किस में आएगा? नॉर्थ ईस्ट में। यहां से देखेंगे तो ये नॉर्थ ईस्ट के इसमें इलाके पहुंचता है। तो नॉर्थ ईस्ट इज द आंसर। समझ गए? देखो दोस्तों, बड़े ही नरमी और बड़े सलीके से मैं आपको लफ्ज ब लफ्ज आपके दिल में उतारता चला जाऊंगा। इस सवाल जो है, ये टाइप थर्ड सवाल है हमारे डायरेक्शन के उस चैप्टर में। लिखा है शैडो बेस्ड क्वेश्चन कैसे करेंगे। शैडो क्या है? आइए पहले थोड़ा मैं आपको कुछ बेसिक सिखाऊंगा, फिर जाके हम सवाल की जो है इसकी हड्डियां तोड़ देंगे। आइए जरा मैं सवाल इधर लिखता हूं पहले, बेसिक पहले सुनो। बेसिक क्या है? शैडो बेस्ड क्वेश्चन है। यू नो व्हाट इज शैडो? शैडो हम कहते हैं, इट इज कॉल्ड ऑब्स्ट्रक्शन इन द पाथ ऑफ लाइट। ऑफ लेंथ नहीं लिखना है, लाइट। जब लाइट पड़ रही हो और लाइट के बीचों बीच हम खड़े हो तो हमारी शैडो बन जाती है। जब भी आप किसी रोशनी के मुकाबले में खड़े हो जाओगे तो साया बनता है। अब सुनो, हमेशा याद रखना है, बंदे की अगर डायरेक्शन ना दी हो तो हम मानते हैं नॉर्थ। क्या मानते हैं? बंदा नॉर्थ में। सूरज हमेशा जो है वो
ईस्ट से राइज होता है, ये हम मानते हैं। और डूबता किसमें है? तो यहां आएगा सनराइज, यहां आएगा सनसेट। एक मजे की बात बता दूं, अगर मॉर्निंग 6 AM लिखा हुआ है तो ये आएगा सनराइज पे, 5 PM लिखा है, PM लिखा है, तो ये आएगा सनसेट में। PM की बात, सनसेट, सूरज वेस्ट में चला जाएगा। सनराइज की बात करेंगे तो सन ईस्ट में होगा। मॉर्निंग की बात करेंगे, सनराइज होगा ईस्ट में। 6 AM, जब भी AM का लफ्ज आएगा तो हम ईस्ट में सन को बनाएंगे। PM की बात करेंगे तो हम वेस्ट में चले जाएंगे। अब सुनना सवाल क्या है, अब मेरी बात सुनिए, ये तो बेसिक है इसका। अब मैं हूं यहां नॉर्थ में, क्या है बेटा? सूरज कहां पर है? मैं, ये देखो, मैं यहां हूं, ये सूरज मानो इधर है, सूरज मानो यहां पे, सूरज यहां पर है। जब मैं चल रहा होता हूं तो मेरी परछाई पड़ेगी मेरी लेफ्ट साइड, पड़ेगी ना? क्योंकि जब मैं नॉर्थ में चल रहा हूं, सूरज यहां है, सूरज की किरणें मेरी ओर पड़ेंगी, तो मेरा साया इस साइड बनेगा, ये मेरा बनेगा शैडो। क्योंकि मैं लाइट के बिल्कुल सामने आया, मैं लाइट के सामने आ रहा हूं, तो मेरी इधर पड़ेगी शैडो। तो यहां हमने याद रखा, व्हेन ए पर्सन गोज इन नॉर्थ डायरेक्शन एंड द सन इज इन ईस्ट, शैडो आपकी बनेगी लेफ्ट में। क्या बनेगी? याद रखना है, जब बंदा हो नॉर्थ में, जब पर्सन हो नॉर्थ में, एट सनराइज शैडो बनती है वेस्ट में, यानी कि नॉर्थ के लेफ्ट में। देखो बच्चों, जब पर्सन नॉर्थ में जा रहा हो और सन कहां पर हो? ईस्ट में हो, सन की शुआएं पड़ेंगी इसके ऊपर, जब शुआएं पड़ेंगी तो शैडो बनेगा लेफ्ट में। नॉर्थ का लेफ्ट होता है वेस्ट, याद रखिएगा। जब पर्सन हो नॉर्थ में एट सनराइज, शैडो बनेगी वेस्ट में, यानी कि नॉर्थ के लेफ्ट में। क्लियर? अब बंदा जा रहा है साउथ में, इस वक्त सूरज कहां है? सूरज तो फिर भी ईस्ट में रहेगा ना सनराइज पे, तो शैडो बनेगी कहां पे? इसके वेस्ट में तो बनेगी, मगर साउथ के राइट में। इसका बेसिक है। तो जब बंदा जाएगा नॉर्थ में, सूरज ईस्ट में है, परछाई बनेगी वेस्ट में, नॉर्थ के लेफ्ट में। बंदा जा रहा है साउथ में, सूरज फिर भी ईस्ट में ही है, तो शैडो बनेगी वेस्ट में, मगर साउथ का होगा राइट, क्योंकि साउथ का राइट वेस्ट होता है और नॉर्थ का लेफ्ट वेस्ट होता है। ये आप जाओगे यूं, नॉर्थ, नॉर्थ का लेफ्ट बनता है वेस्ट और साउथ का राइट बनता है वेस्ट। इसके लिए अक्ल खुली रखनी है तो समझ में आ जाती चीजें। सुनिए ध्यान से, तो दो चीजें हमने सीखी, बंदा नॉर्थ में जाएगा ऊपर की ओर, शैडो बनेगी वेस्ट में। बंदा आएगा साउथ में, तब भी शैडो बनेगी वेस्ट में। फर्क इतना याद रखना है, शैडो नॉर्थ के लेफ्ट में बनेगी, यहां साउथ के राइट में बनेगी। साउथ का राइट वेस्ट होता है और नॉर्थ का लेफ्ट वेस्ट होता है। ये बेसिक है। अब आगे चलेंगे, मजीद समझेंगे। और एक चीज, एक बंदा है, तो इसी सवाल को देखते हैं। आ जाओ बच्चों, जल्दी आ जाओ। सवाल ये हमारा है, देखो सवाल क्या है। वाइल कमिंग फ्रॉम होम एट 5 PM, बंदा कहां से आ रहा है? वाइल कमिंग फ्रॉम स्कूल, वाइल कमिंग होम फ्रॉम स्कूल, बंदा आ रहा है स्कूल से घर की ओर, और शाम का वक्त है 5 PM का। तो मतलब यहां सन सेट होगा, क्या होगा? तो सूरज कहां पे होगा? सूरज यहां वेस्ट में होगा।
कैट की शैडो इज फॉलिंग ऑन हिज लेफ्ट हैंड, यही समझाया अभी। जो लड़का है या लड़की है, कैट की जो है शैडो इसके लेफ्ट में बनी, क्या बनी? अब मुझे बात सुनना मेरी, सनसेट में सूरज होता है वेस्ट में, क्या होता है? क्या होता है? सूरज वेस्ट में है, बंदे की शैडो कहां बन रही है? लेफ्ट में। अभी बताया था लेफ्ट में तब बनती है जब बंदा नॉर्थ में जा रहा हो, मगर कब? जब सनराइज हो, यहां सनसेट की बात हो। आप सुनना, सन यहां जब बंदा जा रहा हो ऊपर की ओर, अगर बोलो नॉर्थ में जाएगा, यहां जब शैडो बनेगी वो तो राइट में बनेगी, बोलो ना जी। अगर बंदा नॉर्थ में जाएगा, सूरज इस तरफ है, शैडो बनेगी इसके राइट में। मगर हमें सवाल ने क्या कहा? शैडो कहां बन रही है? लेफ्ट में। इसका मतलब ये बंदा ऊपर से आ रहा है नीचे। जब ऊपर से नीचे आ रहा है, क्योंकि आपको पता है साउथ का राइट ये बनता है, क्या बनता है? साउथ का राइट ये होता है, साउथ का लेफ्ट। और शैडो कहां बनती है? उसके लेफ्ट में। शैडो बनती है उसके लेफ्ट में। सवाल आप पढ़ते नहीं हो सही से। शैडो लेफ्ट में तब बनेगी जब बंदा आ रहा हो साउथ में। शैडो बनेगी तब, शैडो बनेगी राइट में जब बंदा जा रहा हो नॉर्थ में। तो इस वक्त बंदा कहां आ रहा है? साउथ में आ रहा है। देखो ना, मैं साउथ में जा रहा हूं, अरे भैया सूरज यहां पर है, मैं नीचे जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं यहां पे, सूरज यहां पड़ेगा, शैडो बनेगी इससे। कॉमन सेंस की बात है। अब बंदा कहां जा रहा है? इन विच डायरेक्शन द स्कूल इज फ्रॉम हिज हाउस। ये आ रहा कहां से? ये आ रहा है स्कूल से। जा कहां रहा है? घर में। तो जब ये आ रहा है स्कूल से तो इसका घर पड़ रहा है साउथ में। लेकिन यहां पूछा गया, बताओ स्कूल क्या है उसके घर से? अरे स्कूल से वो साउथ में है, उसके घर से वो किस में है? वो नॉर्थ में। किस में है? तो आंसर क्या आएगा? ये लॉजिकल सवाल होते हैं, समझने की जरूरत है। गर्मी कितनी क्यों ना हो, हम अपना फर्ज बखूबी खून पसीने से बहा रहे हैं, निभा रहे हैं। इसके बाद भी अगर कोई बच्चे को लगेगा कि क्वालिटी नहीं है, बेटा ऐसी क्वालिटी फिर ढूंढ के भी कहां मिलेगी तुमको। लिटरली बता रहा हूं, दिन के अभी 2 बजने वाले हैं, नाश्ता तक नहीं हुआ हमें। खुदा की कसम, सिर्फ पानी पे गुजारा चल रहा है ये, सिर्फ आपकी मोहब्बत में। वरना ये क्या, मैं बोलता आपको कि मैं 10 मिनट के लिए ब्रेकफास्ट करूंगा, कोई बड़ी बात तो है नहीं। अब सुनिए ध्यान से, मैं क्या बता रहा था, इस सवाल की खूबसूरती देखो आप कितनी लाजवाब है। मैं इस सवाल की खूबसूरती बताना चाहूंगा आपको, 1 मिनट। देखो, इस सवाल की खूबसूरती बताऊंगा आपको मैं। देखिए, देखो जी, सवाल क्या कह रहा है? वाइल कमिंग फ्रॉम स्कूल टू होम, बंदा कहां है? स्कूल में। क्या है बोलो? क्या कहां रहा है? घर। अब ये पता नहीं ना कि घर कहां है, स्कूल कहां है। हमें बताया गया जब 5 बजे का वक्त है, मुझे पता है 5 बजे के वक्त में, ये नॉर्थ है ना, ये साउथ है, ये क्या है बोलो? ये क्या है? और इस टाइम मेरे प्यारे बच्चों, सूरज यहां पर होता है। सूरज वेस्ट में होता है ना, इस टाइम होता है सनसेट। अब मुझे बताओ, 5 बजे सनसेट होता है, मैंने बताया अभी आपको, सूरज इस साइड होगा। अब क्या कह रहा है सवाल? सवाल वाला कह रहा है कि जो बंदा है उसकी शैडो कहां बन गई? अब अकल से सोचो, शैडो कब बनती है? जब बंदा या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा, क्योंकि इसके बीच में आना है। अगर बंदा ऊपर जा रहा है, कहां जा रहा है बोलो? तो शैडो बनेगी इसके राइट में, बोलो ना। ऊपर जब नॉर्थ में जाए, देखो ये नॉर्थ है ना, नॉर्थ का ये राइट होता है, ये लेफ्ट होता है। साउथ में ये राइट होता है, ये मैंने आपको अजल से पढ़ाया हुआ है। अब जब ये नॉर्थ में जाएगा तो राइट बनेगा, पर सवाल वाले ने कहा शैडो कहां बनती है? लेफ्ट में। इसका मतलब बंदा कहां जा रहा है? नीचे जा रहा है, तो नीचे वाले का ये बनेगा लेफ्ट, तो शैडो बनेगी यहां पे। बोलो जी, समझ में आ रहा है? अब मुझे बताओ, तो हम समझ गए स्कूल कहां पर है? स्कूल है नॉर्थ में ना, बोलो ना।
स्कूल नॉर्थ में है और बंदा ये घर कहां इसका है? साउथ में इसका घर है। लेकिन सवाल वाले क्या पूछता है? कहता है इन विच डायरेक्शन इज द स्कूल फ्रॉम होम। तुम जब घर से देखोगे तो कहां देखोगे? यहां से देखना है। यहां से किधर आएगा? तो नॉर्थ का आंसर आएगा। नॉर्थ का आंसर आएगा। आइए नेक्स्ट सवाल करते हैं। ये तो मैंने जस्ट आपको एक सवाल बताया, इतने गहराई से लम्हा लम्हा समझ में आया? वन बाय वन हो जाए। प्यारे बच्चों, एक नया सवाल आपके सामने है। सेकंड, अमल एंड सुबीर वर टॉकिंग स्टैंडिंग अपोजिट अदर। अमल और सुबीर एक दूसरे के सामने रूबरू होके, अपोजिट, फेस टू फेस, खड़े खड़े होके बात कर रहे हैं। शाम का वक्त है। शाम के वक्त में सूरज वेस्ट में हुआ करता है, सनसेट के टाइम। और देखिए सूरज यहां पर होगा, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। अब किसकी शैडो? अमल। अमल की शैडो जो है वो सुबीर के सामने है। अगर सुबीर में मानता हूं वेस्ट में, क्या बोलो? तो मैं वेस्ट में हूं, तो मेरे सामने क्या है? अमल बैठा है। अमल के पीठ पर सूरज पड़ गया तो अमल की शैडो मेरे सामने आएगी। अमल कहां पे होगा? अमल वेस्ट में होगा, शैडो यहां पे आएगी ना, तो ये इसके सामने हो गए। कैसे आपस में बात कर रहे हैं? अमल ईस्ट में है, नहीं अमल वेस्ट में है, और ये बंदा किस में है? जो सुबीर है वो ईस्ट में बैठा है, मैं अमल हूं। मेरी शैडो सुबीर के सामने पड़ेगी। कब? जब सूरज मेरे पीठ पे पड़ेगा। सूरज यहां पर है, मान लो ये एग्जाम्पल बोतल ले लो आप, इट इज सूरज। देखो ये सूरज यहां पे रखूंगा मैं, ये सूरज है, मैं सूरज के सामने आ गया तो मेरी शैडो पड़ेगी ईस्ट की तरफ। और जो मेरा बंदा सुबीर होगा, अगर सुबीर का मुंह मेरी तरफ है तभी तो उसके सामने पड़ेगी। तो सुबीर किस में होना चाहिए? सुबीर होना चाहिए ईस्ट में। अमल किस में होना चाहिए? कॉमन सेंस, रूबरू है। अब मान लो, अब आप बोलोगे सर नॉर्थ में अगर रखेंगे हम, अगर नॉर्थ में रखेंगे फॉर एग्जाम्पल, देखो सूरज यहां पड़ रहा ना, वेस्ट में सूरज है। अब क्या बोला? सामने पड़ रही है शैडो। क्या पड़ रही है? अगर मान लो, अगर आप इस तरह सोचोगे, बोलोगे सर एक बंदा नॉर्थ में, दूसरा बंदा किसमें है? अगर शैडो यहां से पड़ेगी, ये बंदा यहां पे, तो शैडो तो इधर पड़ेगी ना, इस बंदे की शैडो भी तो इधर पड़ेगी। तो ये तो सामने सामने नहीं ना हुआ। तुम्हें बता रही है, क्योंकि दोनों की शैडो पड़ेगी एक ही साइड में, तो वो तो रूबरू नहीं ना हुई। फेस टू फेस होने के लिए अगर सूरज वेस्ट में है, एक बंदे को वेस्ट में होना चाहिए, तब जाके शैडो बनेगी सामने। तो इसका मतलब है जो हमारा अमल होना चाहिए वो वेस्ट में रहेगा, तब जाके शैडो सामने पड़ेगी। और सामने सुबीर है, सुबीर मेरी तरफ देख रहा है, मैं सुबीर की तरफ देख रहा हूं। सुबीर अमल को देख रहा है, अमल सुबीर को देख रहा है। सूरज यहां पर है, मेरी शैडो पड़ गई सामने, वो सुबीर का सामना है। सुबीर होगा ईस्ट में, मैं कहूंगा ऐसा है ना। देखो अगर मैं यूं मुंह करूंगा, ये मेरा वेस्ट है, सूरज के सामने हूं, शैडो कहां पड़ेगी? कहां पड़ेगी? अगर मैं यूं करूंगा तब भी शैडो कहां पड़ेगी? मेरा तो फ्रेंड है ना, उसका भी तो फ्रेंड है। कॉमन सेंस की बात है। लोगों पूछा गया अमल कहां पर होगा, अमल कहां बनेगा? सुबीर आएगा ईस्ट में, अमल आएगा वेस्ट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। शाबाश।